रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सप्ताह अपने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलावों को मंजूरी दी। औपचारिक रूप से उन शर्तों में संशोधन किया और उस सीमा को कम किया जिसके तहत रूस अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करने पर विचार करेगा। मॉस्को ने मंगलवार को घोषणा की कि पुतिन ने सिद्धांत में बदलावों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे औपचारिक रूप से द बेसिक्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई मिसाइलों का उपयोग करके रूस में अपना पहला हमला किया। अपडेटेड डॉक्ट्रिन में कहा गया है कि रूस किसी गैर परमाणु देश द्वारा किए गए हमले को, जिसे परमाणु क्षमता वाले देश द्वारा समर्थित किया जाता है, दोनों द्वारा संयुक्त हमला मानेगा। इसका मतलब है कि रूस पर किसी ऐसे देश द्वारा किया गया हमला जो गठबंधन का हिस्सा है, पूरे समूह द्वारा किया गया हमला माना जा सकता है। सिद्धांत के तहत रूस सैद्धांतिक रूप से अपने क्षेत्र पर किसी भी बड़े हमले पर विचार कर सकता है, यहां तक कि पारंपरिक हथियारों के साथ भी। नॉन न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री यूक्रेन द्वारा परमाणु प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि यूक्रेन को न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को देश पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण का आदेश देने के बाद से कई बार यूक्रेन में परमाणु हथियारों का उपयोग करने की धमकी दी है, और रूस ने बार बार पश्चिम को चेतावनी दी है कि यदि वॉशिंगटन यूक्रेन को पश्चिमी निर्मित मिसाइलों को अपने क्षेत्र में गहराई तक दागने की अनुमति देता है, तो वह अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों को युद्ध में सीधे तौर पर शामिल मानेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन ने मंगलवार तड़के रूस के ब्रायांस्क क्षेत्र में 8 अमेरिकी निर्मित ATACMS मिसाइलें दागीं। राष्ट्रपति बिडेन द्वारा यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में हथियारों को दागने की अनुमति देने के कुछ ही दिन बाद ATACMS लगभग 100 मील की अधिकतम सीमा वाले शक्तिशाली हथियार हैं। हार्वर्ड्स बेल्फर सेंटर की वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट मरियाना बुज्जरिन ने जर्मन ब्रॉडकास्टर डॉयचे वेले से कहा था, यह पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से मॉस्को से आ रही परमाणु बयानबाजी और संकेतों की लंबी श्रृंखला का नवीनतम उदाहरण है। यह बात तब कही गई थी जब पिछले महीने रूस के परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन का प्रस्ताव पहली बार रखा गया था। 2020 में अपनाए गए रूसी सिद्धांत के पिछले संस्करण में बड़े पैमाने पर पारंपरिक हमले के लिए परमाणु प्रतिक्रिया की भी अनुमति थी, लेकिन केवल चरम परिस्थितियों में, जब स्टेट का अस्तित्व दांव पर लगा हो। कि रूस ने पहले ही यूक्रेन के खिलाफ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है जो परमाणु पेलोड ले जा सकते हैं। रूस मिसाइलों की कई डिलीवरी सिस्टम का उपयोग कर रहा है जो परमाणु वॉरहेड के साथ भी आ सकती हैं, इसलिए ये ड्यूअल केपेबल सिस्टम्स हैं। उदाहरण के लिए इस्कैंडर-M शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें। रूस द्वारा इस युद्ध में इनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है। इसलिए जब रूस से यूक्रेन में कोई मिसाइल आती है और हम देखते हैं कि यह इस्कैंडर मिसाइल है, तो हम नहीं जानते कि यह परमाणु मिसाइल है या पारंपरिक मिसाइल है। यूक्रेनी सांसद ओलेक्सांद्रा उस्तिनोवा, जिन्होंने कहा कि उन्होंने यूक्रेन को रूस के अंदर ATACMS दागने की अनुमति दिलाने के लिए बिडेन शासन की पैरवी करने में मदद की,